राक्षस थे, उनके पास बड़ी बड़ी टीमें थी, बड़े बड़े उनके पास सेनाएं थी, सब स्वाहा हो गए। और भाइयों बहनों, जंगल में उन्होंने माता सबरी के भी जूठे बेर खाए, वनवासियों को, गिरवासियों को गले से लगाया। जामवंत भी, हनुमान भी, अंगद भी, सुग्रीव भी उनके मित्र बने। महर्षि अगस्त का भी आशीर्वाद लिया, सेतुबंध का निर्माण भी किया। और अयोध्या आगमन पर राम राज्य की आधारशिला की नींव को रख करके दुनिया की सबसे आदर्श व्यवस्था के रूप में किसी एक व्यवस्था को दुनिया आज भी मानती है, वह राम राज्य की व्यवस्था को मानती है। और राम राज्य की इसी आधारशिला, आधार भूमि को देखने के लिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आज 54 देशों के एम्बेसडर्स और राजनयिक आ रहे हैं। गरीबों के लिए जो योजनाएं बनी, हर घर में शौचालय बन गया, हर गरीब के लिए आवास की व्यवस्था हो गई, हर गरीब को विद्युत की कनेक्शन मिल गए, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए, हर गरीब के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। हर गरीब के लिए वे सभी सुविधाएं। और अपने और पराये का आभास भाइयों बहनों तब होता है जब व्यक्ति संकट में होता है। हमने पहले दीपोत्सव को पूरी भव्यता के साथ एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते रहे, लेकिन अगले 3 वर्ष हमारे लिए कठिन थे जब कोरोना महामारी ने आ घेरा था। लेकिन तब भी हमने दीपोत्सव के कार्यक्रम को बाधित नहीं होने दिया। और हम तो आभारी हैं, माननीय राज्यपाल महोदय भी इस हर कार्यक्रम में भागीदार बनती थी। कितनी भव्यता के साथ ये सभी कार्यक्रम होते थे। और उस समय फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, दुनिया के अंदर वैक्सीन फ्री में देकर के कोरोना जैसी दुनिया की इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को ऐसे समाप्त किया प्रधानमंत्री जी ने, जैसे छू मंतर होकर के एकदम वैक्सीन रामबाण साबित हो गई। भारत का वैक्सीन सबसे प्रभावी हुआ। मात्र 9 महीने के अंदर वैक्सीन बन जाना आज तक कभी नहीं बन पाया, अकेले भारत ने बना के दिखाया। ये नेतृत्व का गुण है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, इस दौरान कोई भूखमरी का शिकार भी न हो। अगर राम राज्य की बात कर रहे हैं, जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ कार्य करेंगे। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जो कार्य किया वो परिणाम भी हमारे सामने। 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्षों, 3.5 वर्षों से फ्री में राशन, और अगले 5 साल तक भी फ्री में राशन सबको प्राप्त होता रहेगा। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार भगवान राम को आराध्य मान करके, आदर्श मान करके कार्य कर रही है। और उसी भगवान राम को आदर्श मान करके आज एक बार फिर हम सब अयोध्या में आए हैं। अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी अब और ज्यादा बन रही है। आतिथ्य सेवा का, अतिथि देवो भव का इस पवित्र अभियान के साथ हमें जुड़ना है। याद रखना, अयोध्या में जितने पर्यटक और श्रद्धालु वर्तमान में आ रहे हैं, 22 जनवरी के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद इसकी संख्या इससे 10 गुना होने जा रही है। और मैं तो आभारी हूं यहां के सभी पूज्य संतों का, यहां के जनप्रतिनिधियों का, यहां के व्यापारियों का, यहां के नागरिकों का, समाज से जुड़े हुए अलग अलग तबके का, जिन्होंने विकास के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने दी, कोई बैरियर नहीं आने दिया। कोई भी कहा कि नहीं अयोध्या उपेक्षित थी, अब अयोध्या उपेक्षित नहीं होगी। रामलला आ रहे हैं, रामलला के आने के पहले अयोध्या भव्य बन जानी चाहिए, दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी बन के रूप में आ जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, इसी का परिणाम है कि 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं एक साथ अयोध्या में उतरती भी दिखाई दे रही हैं। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। दीपोत्सव को हम अपने स्वयं के आनंद के लिए तो लें, अपने पारिवारिक आनंद के साथ साथ अगर हम समाज को भी उसके साथ जोड़ लें, दीपोत्सव का आयोजन ही समाज के हर तबके को जोड़ने का आयोजन है। और भगवान ने यही तो किया था। अयोध्या से गए, निषाद राज को गले लगा लिया, जंगल में गए,
चित्रकूट में गए, ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर के उन्हें अभय होने के लिए एक संकल्प लेकर के बढ़े, और एक ही संकल्प था, निस्सरहीन करहु मही भुज उठाए प्रण कीन। और भाइयों बहनों, राक्षस विहीन कर दिया इस धरती को। बड़े बड़े राक्षस थे, उनके पास बड़ी बड़ी टीमें थी, बड़े बड़े उनके पास सेनाएं थी, सब स्वाहा हो गए। और भाइयों बहनों, जंगल में उन्होंने माता सबरी के भी जूठे बेर खाए, वनवासियों को, गिरवासियों को गले से लगाया। जामवंत भी, हनुमान भी, अंगद भी, सुग्रीव भी उनके मित्र बने। महर्षि अगस्त का भी आशीर्वाद लिया, सेतुबंध का निर्माण भी किया, और अयोध्या आगमन पर राम राज्य की आधारशिला की नींव को रख करके दुनिया की सबसे आदर्श व्यवस्था के रूप में किसी एक व्यवस्था को दुनिया आज भी मानती है, वह राम राज्य की व्यवस्था को मानती है। और राम राज्य की इसी आधारशिला, आधार भूमि को देखने के लिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आज 54 देशों के एम्बेसडर्स और राजनयिक आ रहे हैं। कुछ ही देर में उनका आगमन होने जा रहा है। वे दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे, सरयू आरती के साक्षी बनेंगे, और अयोध्या की इस भव्यता का अवलोकन अपनी आंखों से करेंगे। और सचमुच अयोध्या वासियों का अभिनंदन भी इस अवसर पर करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। और इसीलिए 22 जनवरी के इस महोत्सव के लिए हम सब तैयार, अभी से तैयारी शुरू करें। यह हम सब का अपना आयोजन बने। अयोध्या वासियों का, संतों का, हर व्यक्ति पूरे प्राणपण के साथ जुड़ करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ मिलकर के, सरकार के साथ मिलकर के अगर इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ेंगे, भाइयों बहनों, हमारी अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होगी। और इस विश्वास के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से अपनी मंगल कामना देता हूं, दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के प्रभु श्री राम के भावनाओं के अनुरूप, उनके आदर्शों के अनुरूप अयोध्या को और उत्तर प्रदेश को बनाने के इस लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल जी का, पूज्य संतों का, आगत सभी अतिथियों का और दुनिया के 54 से अधिक देशों से आ रहे सभी राजनयिकों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय सीताराम, जय जय श्री राम।